अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड्स। ओके, हम लोगों ने इसे मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की है बीएस लेवल की। तो इसमें जो लेक्चर नंबर 2 का डी पार्ट है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्ल होता क्या है। ओके, तो कर्ल को देखने के लिए, समझने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये देखें, एक क्या है, नहर है। नहर समझ लें या नदी समझ लें या झील समझ लें, जो भी एक छोटी नाली समझ लें कि इसमें पानी गुजर रहा है, हम इसको नहर समझ लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, नहर। तो यहाँ से पानी गुजर रहा है। तो हम जानते हैं कि नहर के जो किनारे होते हैं, ये वाला किनारा या ये वाला किनारा, तो किनारों पर जो पानी की रफ्तार है, स्पीड, वो कम होती है। वो कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। सिमिलर इधर और इसी तरह इधर होता है। लेकिन जब बीच में देखें, दरमियान में देखें, तो जो पानी की रफ्तार होती है वो सेम होती है और तेज़ होती है बेनिस्बत किनारों के। ओके, तो इसलिए मैं इधर इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, कि दरमियान में जो हमारे पास रफ्तार है वो तेज़ है, तेज़ होने के साथ साथ एक जैसी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ साइड्स की, तो एक किनारों की, तो किनारों पर कुछ क्या होगा, ज़्यादा होगी, कहीं तो कहीं कम होगी। ओके, तो इसी तरह हमारे पास इस तरह होगा। सिमिलर इसकी बात करें तो इस यहाँ भी क्या होगा कि जो रफ्तार होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ओके, तो ये तीन सी केसेस हैं। तो इधर अगर मैं सपोज करिए, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है, वुड रख दी है छोटी सी। ओके, तो इधर भी मैंने रख दी है। तो जब मैं दरमियान में लकड़ी रखूंगा, तो पीस रखूंगा, पीस ऑफ वुड रखूंगा, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। लेकिन इस केस में या फिर इस केस में जो लकड़ी होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, बल्कि वो जो लकड़ी का वुड, पीस ऑफ वुड होगा, वो क्या करना होना चाहिए, कर्ल शुरू करना, घूमना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि रफ्तार की जो कोई रफ्तार है जो पानी की, वो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। ओके, यानी कि मैं दूसरे भाग में ये कह सकता हूँ कि पानी की जो फील्ड लाइंस है वो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास पीस ऑफ वुड है वो सही तरह से आगे नहीं जाएगा, और वो कर्ल करना शुरू कर देगा। कहीं कर्ल कम होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, और कहीं क्या होगा कि बिल्कुल ज़्यादा दरमियान में ही, यानी कि कर्ल करना, एक ही जगह कर्ल करना शुरू कर देगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये जो होगी छोटी सी एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास डेल होता है। ओके, जब डेल को हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको साथ, वेक्टर। ये जो हमारे पास वी है, या फिर आप इधर एफ लिख लें, ये हम सपोज करें मेरे पास वेक्टर फील्ड को डिनोट कर रहा है, या फिर ये। ओके, तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास जो होगा वो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड आ जाएगा। ये डेल है, ये मेरे पास वेक्टर फील्ड लाइन है। ओके हो गया। तो हम जानते हैं कि जो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये मेरे पास कर्ल है किसका, वेक्टर फील्ड का। ओके हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास कर्ल है, ये है कि जो मेरे पास डेल है, ये मेरे पास डेल है, डेल डॉट क्रॉस वेक्टर। तो जो डेल की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, जो मेरे पास डेल हो किसके इक्वल होता है, तो डेल हो उसकी वैल्यू होती है पार्शियल, ये होती है, तो प्लस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी, तो इधर मेरे पास ये के होगा। तो दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर है। अब वेक्टर को हम वी से भी, या वेक्टर जो मेरे पास, इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इधर मैं चलो मैं एफ लिख देता हूँ। ओके, तो इसलिए इधर हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स, ये हो जाएगा। तो ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारे पास जी कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, अब इनको जब हम सोल्व करें, तो जो लास्ट वीडियो थी, हमने डाइवर्जेंस, उधर हमारे पास इधर क्या था, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को इसको सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन इसके लिए एक हमें नया स्टेप चूज करना पड़ता है। ओके, वो ये होगा कि इधर हम क्या लेंगे, इससे पहले ये यूनिट वेक्टर लेंगे। ओके, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस वाला, और ये के जी एक्सिस वाला। तो इधर हम सबसे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। ओके, इसकी ये वैल्यू है, इधर ये मेरे पास ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू की वैल्यू ये है। सिमिलरली अब इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स, तो ये एफ वाई है, और ये एफ जी है। ओके, तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, तो इस तरह होगा कि हमारे पास
हमारे पास क्या होगा कि ये कंपोनेंट होगा, उसके बाद ये कंपोनेंट होगा, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, और फिर ये कंपोनेंट होगा। ये मेरे पास फार्मूला है। ये फार्मूले में मेरे पास नेगेटिव होता है। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं कैसे, कि इधर हम हाथ रखते हैं ऐसे, इसको इधर हम ऐसे करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे और नेगेटिव फार्मूले में आ जाएगा, फिर इसको इसके मल्टीपल करेंगे। ओके, जब इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास इस तरह हो जाएगा, ये वाई और ये एफ जी इधर आ जाएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का। तो अब इसको इससे के साथ, तो z ये इधर है, ये ऐसे आ जाएगा। ओके हो गया। तो सिमिलरली अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको इधर उंगली रख दें, तो अब इसको इसके साथ ओके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एफ जी है नेगेटिव फार्मूले का। तो अब क्या है कि अब इसको इससे, तो जी एफ एक्स होगा। तो सिमिलरली इधर मेरे पास ये क्या होगा कि अब इस यहाँ, अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल कर दें, तो इसके लिए जो मेरे पास होगा वो इस तरह आ जाएगा, ये नेगेटिव फार्मूले का। तो एफ एक्स ओवर पार्शियल वाई, तो ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है। ओके, ये मेरे पास क्या है, फार्मूला है। तो अब इसमें दो तीन और बातें हैं कि जो हमारे पास, अगर पिछले लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस स्टडी करी जाता, तो जो डाइवर्जेंस का रिजल्ट आता था वो स्केलर आता था, लेकिन इस केस में जो हमारे पास कर्ल है, इसका हमारे पास जो वहाँ आएगा वो वेक्टर होगा। ओके, इस कर्ल का जो आंसर होता है वो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन जो लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्जेंस स्टडी किया तो उसमें का जो आंसर था वो स्केलर था। तो अब वेक्टर हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। तो इस केस में जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो किस तरह फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई कर देंगे। ओके, राइट हैंड अप्रूवल कर देंगे, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास होगी डायरेक्शन ऑफ डैट कर्व मालूम हो जाएगी। वो ये राइट हैंड रूल क्या होता है कि मेरे पास जो फिंगर्स होती हैं किसको डिनोट करेंगी, वेक्टर फील्ड लाइन को डिनोट करेंगी, तो इसको हम आप कर्ल कर लेंगे, तो जो मेरे पास थंब होगा वो डिनोट कर देगा डायरेक्शन ऑफ कर्ल को। यानी कि इधर हमने जो एग्जाम्पल ली थी, ये देखें, ये हमारे पास सपोज करें इसे ये है, तो ये इस तरह, ये पोजीशन फर्स्ट इनिशियल पोजीशन इस तरह थी, तो फाइनल पोजीशन इस तरह हो गई है। तो यानी कि ये इस तरह कर्व हो चुका है, इस तरह कर्व हो चुका है। ओके, तो अब इसको देखें, जो हमारे पास होगी इधर जो फील्ड लाइंस होंगी जो हमारे पास, तो उसको हम फिंगर से डिनोट कर इस तरह करेंगे, तो इसको बंद कर देंगे हथेली को, तो जो मेरे पास थंब होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे ये साबित हो चुका जो इस यहाँ डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड हो गई। ओके, तो यहाँ भी यहाँ जब भी जो ऐसा केस हो कि जिसमें जो हमारे पास होती है ऐसे इस तरह हो, ओके, तो उस केस में जो हमारे पास होगा वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी डायरेक्शन हो सकती है। ओके, वो डिपेंड करेंगे कि किस जानिब जो वेक्टर फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो इधर वेक्टर कर्ल है वो ज़ीरो होता है, कर इधर ज़ीरो है इस केस में, क्योंकि इधर चेंजिंग कोई भी नहीं आ रही। लेकिन इस केस में या इस केस में जो हमारे पास कर्ल होता है वो इज इक्वल नॉट टू ज़ीरो है। अब अगर इसकी हम छोटी एग्जांपल लेना चाहते हैं, एग्जांपल अगर मैं लूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कि जो मेरे पास एग्जांपल है वो है, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है वेक्टर फील्ड को, वो इस तरह दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की डायरेक्शन में। तो हमें कहा जा रहा है कि आपने कर्ल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कर्ल फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगेन नहीं लिखूंगा, तो आप लोग अगेन लिख लीजिएगा कि यहाँ से ये वाला स्टेप आप अगेन यही स्टेप सेम टू सेम यही लिख लीजिएगा, ये स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये स्टेप सेम टू सेम इधर तक वैसे का वैसे ही लिखिएगा। ओके, इधर तक, यानी कि 1 2 3 ये स्टेप इस सोल्यूशन में बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ओके, तो जो लास्ट वाला स्टेप होगा मैं इधर कर देता हूँ कि जो मेरे पास लास्ट वाला स्टेप होगा वो इस तरह होगा कि ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई है, तो इधर क्या है, एफ जी है, ये फंक्शन जी है, तो एफ जी हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो इधर हम ये पुट कर देंगे। तो मैं इधर देखें, ये हमारे पास, तो ये नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है इसमें यहाँ, तो मैं इजी कर देता हूँ, ये देखें ऐसे होगा। तो आप देखें ये पार्शियल
मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। ओके, तो यहाँ एफ जी क्या है हमारे पास, एफ जी हमारे पास ये है, जी की जी एक्स है, तो इधर मैं लिख दूंगा जी एक्स। ओके, तो दरमियान में ये नेगेटिव वाला ये वाला, तो ये आगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी है, तो इधर एफ वाई क्या है हमारे पास, ये है एफ जी है। ओके, तो सिमिलरली इधर क्या होगा, एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एफ ये जी है, एफ जी फिर यही जी एक्स है, जी एक्स लिख दूंगा, इधर मैंने माइनस है, तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी है, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये है एफ एक्स, तो एक्स वाई। ओके, सिमिलर इधर होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एफ वाई क्या हमारे पास, ये है वाई जी है, तो ये नेगेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है ये हमारे पास, तो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स हमारे पास ये है एक्स वाई है। तो ये देखें, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व किस तरह करेंगे कि देखें कि जो हमारे पास है, जब इसको हम सोल्व करें तो इसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो इधर वाई कोई भी नहीं है, ये जी कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट, तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये देखें, तो ये जो वाई होगा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला वाई, तो जब ये इसको सॉल्व होगा इस तरह हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो वन होगा। ओके, वन से मल्टीप्लाई करो तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं इस तरह लिख, आगे नेगेटिव है ये वाला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखें, जो ये जी है ये एक्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो इसका वन होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो मैं लिख देता हूँ। तो नेगेटिव है, तो ये जी है विद रिस्पेक्ट टू जी है, तो ये एक्स वाई है, तो इसका आंसर जो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यह प्लस है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स है विद रिस्पेक्ट टू, तो ये वाई जी है, तो इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो ये देखें, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो इधर जो एक्स होगा वैसे का वैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि जो इसका, तो ये एक्स तो चला कर नीचे यहाँ का आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो वन होगा, तो इसको मैं वन लिख देता हूँ। तो इसलिए जो हमारे पास आंसर आ गया इसका, वो नेगेटिव वाई इस तरह है जी जे, तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एक्स के हो जाएगा। लो जी, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। ओके, तो ये देखें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि जो मेरे पास इसका आंसर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, करल का तो मैं देखें मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी आ चुकी है। यही आज का इतना सा टॉपिक था, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसके अलावा अगर इसमें हम मज़ीद ऐड करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे पास कर्ल होता है ये दो चीज़ों को डिनोट करता है। इस तरह इसको हम डिनोट करते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल, तो रैशनल में जो हमारे पास कर्ल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता, इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो कर्ल। ओके, लेकिन जब जो कर्ल हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल इर्रेशनल कर्ल हो चुका है। ओके, यही दो टर्म हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक इसमें और बात है कि जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसका जो आंसर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और एंड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ये किसको डिनोट कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा होता है मैक्सिमम जो सर्कुलेशन हो रही होती है। ओके, यानी कि जहाँ हमारे पास कर्ल होता है, कर्ल किस वजह कहाँ होता है, जहाँ भी हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड लाइंस का जो हमारे पास स्टेबल अपने आप को नहीं रख सकता, जो उनकी वजह जो हमारे पास कर्ल होती है, वहाँ इस फॉर्म में हो या इस डायरेक्शन में हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, तो जो मैक्सिमम सर्कुलेशन होती है उस वुड पीस ऑफ वुड की, तो उसको हम मैग्नीट्यूड से डिनोट करती हैं कि जितनी ज़्यादा कर्ल होगी, डायरेक्शन सर्कुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब जो बात करते हैं डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नीट्यूड की, यानी कि मैं दूसरी सिंपल फॉर्म में कहूँ, जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ओके, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को करके दिखाया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड होगी, जब भी डाउनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन होगी तो वो प्लेन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसके अलावा इसमें ये है कि जो मेरे पास कर्ल होती है ये किसी रीजन, किसी वॉल्यूम का नहीं होता, बल्कि ये रीजन पर यूनिट या फिर वॉल्यूम पर यूनिट होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कर्ल होता है ये सर्कुलेशन होता है पर, ये हमारे पास सर्कुलेशन होता है, जो कर्ल होता है ये पर यूनिट एरिया होता है, क्या होता है, पर यूनिट एरिया होता है।
ये कंप्लीट एरिया या कंप्लीट रीजन या कंप्लीट वॉल्यूम के लिए ही नहीं होता बल्कि ये पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट रीजन के लिए हम जो कर्ल को यूज़ करते हैं। तो इतने से आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।